Hello everyone. So in this video we'll start with topic number 5, that is our theoretical concept. Okay. तो आज हमें practically sums तो नहीं करना है. So we have to solve theoretical concept. Okay. हम theoretical concept के ऊपर focus करेंगे. So theoretical concept की अगर बात करूँ तो ये दो parts में divide करेंगे and those two parts are Euclid actions postulates and the second would be theorems. दो हिस्सों में पढ़ेंगे theoretical concept को. The very first would be actions और postulate और दूसरा रहेगा हमारा theorem. Okay, the very first word over here is nothing but Euclid. Euclid was a great mathematician. Okay, तो हम पहले Euclid के बारे में पढ़ लेते हैं. So this was a Euclid. तो in a previous standard what we have studied is हमने बहुत सारे properties पढ़े थे, बहुत सारे terms and conditions पढ़े थे related to angles or else triangles and quadrilaterals. ये सारे इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंड वी हैव सॉल्व्ड वेरियस नंबर्स ऑफ सम्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स. ओके, बट इन दिस ईयर और इन दिस एकेडमिक ईयर वी हैव टू स्टडी अ ग्रेट एडवांस लेवल ऑफ ज्योमेट्री. ओके, तो हम थोड़ा और एडवांस लेवल ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे. तो अगर हम यूक्लिड की बात करें सो ज्योमेट्री वाज ओरिजिनेटेड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड. ज्योमेट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसकी वजह से ओरिजिनेट हुआ, किसकी वजह से जन्म लिया है, was originated by a Greek mathematician Euclid who lived in the 3rd century before Christian era. Was lived in 3rd century before Christian era. अगर उसकी बात करें तो he took granted some self-evident geometrical statement which were accepted by all and called them postulates. Means उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल के ऊपर स्टडी किया और उन एग्जाम्पल को हर एक लोगों ने एक्सेप्ट किया and the universe accepted. तो उन्होंने उसको नाम दिया पोस्टुलेट. यू कैन से इट एज अ फैक्ट. फैक्ट के ऊपर हर एक लोग विश्वास करते हैं एंड हर एक लोग दिस ऑल सेज दैट हाँ ये सारी चीजें सच्चाई है. मींस पोस्टुलेट एक तरीके से क्या हो सकता है हमारे लिए फैक्ट. ओके, तो ये फैक्ट हमें किसने बताया, यूक्लिड ने बताया. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्ट और यू कैन से दैट पोस्टुलेट he showed on the basis of postulate some more properties can be proved logically. मतलब वो पोस्टुलेट को यूज करते हुए हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे थ्योरम्स वी कैन इजीली लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो वो पोस्टुलेट की मदद से बहुत आगे इजी रहेगा. एंड एट द एंड वी कैन से दैट ज्योमेट्री का फाउंडर कौन था, यूक्लिड. सो यू कैन से टू ही वाज नोन टू बी एज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री. यूक्लिड को क्या बोला, क्या कहते हैं, ही वाज नोन टू बी एज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री. हमने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे previous standards में and the terms and conditions were related to angles, triangles and quadrilaterals. but हमें आने वाले स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे एडवांस टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं which were basics mentioned by Euclid. तो we can say that Euclid was known to be as a father of geometry. okay, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्शंस के ऊपर से. the very first part and the very first theoretical concept which was known to be as a Euclid actions or postulate. ये एक्शंस एंड पोस्टुलेट होता क्या है, these are simple statement. these are simple statement, खाली ध्यान से पढ़िए. these are simple statement which we or universe accept as a true and need not to be proved. उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, हर बंदा एक्सेप्ट कर सकता है उसको देखते ही. तो उन सारी चीजों को बोलते हैं एक्शंस या फिर पोस्टुलेट. एक्शंस और पोस्टुलेट ये दोनों एक ही है, खाली नाम अलग अलग है. सो वी कैन से दैट हर किसी को जो यूनिवर्स एक्सेप्ट किया करता है, हर कोई चीज को हम अगर इजीली एक्सेप्ट करते हैं उनको फैक्ट भी बोलते हैं. एंड दैट फैक्ट मैथमेटिकल टर्म्स में इन्होंने क्या नाम दिया था, एक्शंस या फिर यू कैन से इट एज पोस्टुलेट. तो एक्शंस का मतलब क्या, जो हम और यूनिवर्स एक्सेप्ट करते हैं विदाउट डाउट, विदाउट एनी डाउट, दैट इज नोन टू बी एज एक्शंस और एज पोस्टुलेट. ओके, एक एक करके एक एक एक्शंस और पोस्टुलेट पे फोकस करते हैं. एंड द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज देयर आर infinite numbers of line passing through a point. तो यूक्लिड का सबसे पहला postulate क्या था, he says that कि there are infinite numbers of lines passing through a point. मतलब एक पॉइंट के जरिए if I take one point over here और मैं यहाँ इस पॉइंट के थ्रू लाइंस ड्रॉ करना चाहूँ तो how many numbers of lines can I draw? सबसे पहले तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा. ओके, अच्छा ये पॉसिबल है क्या, yes, the second case also possible. और हो सकता है क्या, हाँ yes, we can say that कि हम बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हैं थ्रू वन पॉइंट. ओके, if I take one more point over here, एक और पॉइंट लेता हूँ, and I can even draw infinite numbers of lines
थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ हम इस पॉइंट के जरिए भी बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं। तो ये फैक्ट देखते ही पता चलता है कि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और जिस किसी चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, इट्स नोन टू बी एज एक्सियम्स और एल्स पोस्टुलेट। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ओके, फिर से रिपीट करो, क्या था फर्स्ट पोस्टुलेट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट के थ्रू कितनी लाइंस पास हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन। तो ये पहला पोस्टुलेट था। लेट्स फोकस ऑन द सेकंड पोस्टुलेट, there is one and only one line passing through two distinct points. Now you are not aware with this word distinct. Distinct मतलब होता है different, दो अलग अलग डायरेक्शंस पे पॉइंट रहेंगे। The very first point, suppose करो पॉइंट A है यहाँ पर, and the second point over here is nothing but point B। कहने से ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे, ये दोनों अलग अलग पोजीशन लिए हुए, means these both points are distinct। कौन से पॉइंट से लोग, distinct point। And if I suppose to draw a line passing through AB, कहने से मैं एक ही लाइन बना होगा जो A और B को ज्वाइन करेगी, and we can say that वो एक ही लाइन रहेगी जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। So with the help of this postulate, ये postulate बोलता है there is one and only one line passing through two distinct point। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि दोनों पॉइंट को एक लाइन ने ही कवर किया। Okay, so if I take one more example over here, say for example if I take a point C over here and डाउन साइड में पॉइंट डी ले लिया, एंड इफ आई सपोज टू ड्रॉ अ लाइन, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो यहाँ पर कितनी लाइन बनी है, दैट इज वन एंड ओनली वन लाइन। सो वी कैन से दैट इफ आई सपोज टू ड्रॉ एंड इफ आई सपोज टू जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उसमें कितनी लाइंस बनेगी, उसमें खाली एक ही लाइन बनेगी। उसमें कितनी लाइंस बनेगी, एक ही लाइन। सो दैट्स व्हाट आवर कॉन्सेप्ट सेज एंड दैट्स व्हाट हिज एक्शन सेज, देयर इज one and only one line passing through two distinct point। तो पहला था हमारा कि एक पॉइंट के थ्रू कितनी लाइंस बन सकती है, there are infinite numbers of line। सेकंड क्या था हमारे लिए कि अगर मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किया, so for that two points we can draw only one line passing through those two distinct points। Okay, let's focus on another postulate number 3, that is a circle of given radius can be drawn taking any point as its center। A circle of given radius can be drawn taking any point as its center। मतलब क्या, if I take a center or if I take a radius and I suppose to draw a circle, मुझे क्या दिया है, रेडियस का मेजर दिया है, सपोज द रेडियस का मेजर इज 3 सेंटीमीटर, और मुझे बोला है सर्कल बनाओ। तो मैं व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूँगा, कंपास में मेजर करूँगा कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और उस कंपास के जरिए मैं सर्कल बना दूंगा कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ राउंडर एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ स्पेसिफिक मेजर एस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, मींस कहने से कि यहाँ पर सेंटर रखते हुए मैंने सर्कल का रेडियस कितना सेंटीमीटर का बनाया है, 3 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं सेंटर बदलता हूँ, इफ आई टेक अनदर सेंटर टू बी एज ओवर हियर, और अगेन मैं 3 सेंटीमीटर का ही सर्कल बनाता हूँ, तो कहने से वो दूसरा सर्कल का लेंथ, उस दूसरे सर्कल का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। यस, okay, if I take one more center over here and if I suppose to draw one more radius of 3 centimeter, can I draw it? Yes, I can। and again अगर मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है सेम लेंथ का, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? यस, मैंने क्या किया, मैंने हर जगह पर अलग अलग पोजीशन पे ड्रॉ किया है सर्कल, बट उस सर्कल का रेडियस कितना था, द सर्कल का रेडियस वाज 3 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट हम कहीं पर भी सर्कल बना सकते हैं और कहीं पर भी सेंटर ले सकते हैं, बट अगर उसका रेडियस सेम है तो वो हर सर्कल सेम साइज का होगा, हर सर्कल सेम साइज का दिखेगा। एंड दैट्स व्हाट द पोस्टुलेट सेज, इट सेज दैट अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज अ सेंटर। मतलब यहाँ पर भी सेंटर लिया, यहाँ पर भी लिया, इधर भी लिया और इधर भी लिया। सो 4 अलग अलग सेंटर थे बट द रेडियस वाज सेम। सो वी कैन से दैट कितने भी सेंटर्स हो जाए, if the radius is same then those circles are identical and those circles are congruent to each other। मतलब वो लोग एक दूसरे से क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो अभी तक हमने कितने पोस्टुलेट पढ़े, टोटल 3 पोस्टुलेट। ओके, लेट्स फोकस ऑन one more postulate, actions, and the fourth postulate over here is all right angles are congruent to each other। मतलब हर राइट एंगल क्या रहता है, congruent। What do you mean by right angle? राइट एंगल में कितना डिग्री का एंगल होता है? We can say it as right angle में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री।
सो इफ आई टेक अ 90 डिग्री ओवर हियर, कैन आई से यहाँ पर मेजर एंगल का मेजर कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर ड्रॉ किया, एंगल का मेजर कितना आया है 90 डिग्री। इफ आई टेक वन मोर एंगल टू बी एज ओवर हियर, और वो एंगल भी 90 डिग्री का है, कैन आई से यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी कितना डिग्री है 90 डिग्री, मींस कैन आई से कि ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल रहेंगे, यस, जस्ट बिकॉज दे बोथ हैव इक्वल मेजर। इफ आई टेक वन मोर एंगल ओवर हियर and again that measures to be as equals to 90 degree, can I say that all these three angles are equal to each other? Yes, they all three angles will get equal to each other because they all have equal measure. And suppose if I take one more angle to be as over here, again that measure as 90 degree, तो मैं बोल सकता हूँ कि चारों के चारों एंगल एक दूसरे से इक्वल है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, जस्ट बिकॉज दे ऑल एंगल्स ऑल हैव अ मेजर ऑफ कितना डिग्री 90 डिग्री। Means we can say that according to this postulate, all right angles are congruent to each other. All right angles are congruent to each other. तो हमने अभी तक कितने postulate पढ़े? टोटल 4 postulate. The very first postulate was हम एक पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस बना सकते हैं? We can draw infinite numbers of them. 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, so that we can say it as there can be infinite numbers of line passing through a point. A point means a single point. Second postulate was if I take two distinct points on a flat surface and if I suppose to join those 2 points, I will be joining those 2 points with the help of one and only one line. Third postulate क्या था? हम अगर सेंटर बदलते हैं और उसका रेडियस एक ही रखते हैं तो हर सर्कल का मेजर और हर सर्कल का रेडियस सेम रहेगा। फोर्थ postulate क्या देखा हमने कि all right angles are congruent, मतलब हर 90 डिग्री एक दूसरे से क्या रहता है इक्वल रहता है, दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल आर आइडेंटिकल एंड दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पोस्टुलेट, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 5। तो ये पोस्टुलेट नंबर 5 थोड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा ट्रिकी है एंड इट्स टेक सम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर हियर। तो ये क्या है यहाँ पर, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन, ओके जस्ट रिपीट इट वंस अगेन, इफ टू इंटीरियर एंगल्स formed on one side of a transversal of 2 lines, if add up to less than 180 degree, then this line will intersect each other. Okay, इसको पढ़ते हैं, let's take one example related to it. Okay, हम parallel lines के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। Now what do you mean by parallel lines? If I talk about parallel lines, मतलब वो दोनों lines जो एक दूसरे से कभी intersect नहीं होगी। If I take one line over here, a second line to be as over here, पहला line है line M, second line over here is line N. सो कहने से ये दोनों लाइन एक दूसरे से आगे जाके इंटरसेक्ट होगी कि नहीं होगी? ये दो आगे चलती रहेगी बट इंटरसेक्ट कभी नहीं होगी। सो वी कैन से दैट बाय द डेफिनेशन द लाइंस व्हिच आर इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज अ पैरेलल लाइंस। मतलब पैरेलल लाइंस के मतलब बारे में क्या पता चला? द लाइंस व्हिच आर ऑन द सेम प्लेन बट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन टू बी एज कौन सा लाइन? पैरेलल लाइन। मतलब वो दोनों लाइंस जो कभी नहीं मिलती है उनको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल लाइंस। ओके, अभी आते हैं हम अपने पोस्टुलेट नंबर 5 पे। ओके, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा था, राइट? इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की बात करूं तो वहां पर अल्फाबेट Z बनता था, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो वहां पर अल्फाबेट F बनता था, इंटीरियर एंगल की बात करूं तो वहां पर अल्फाबेट C बनता था। So those were the 3 alphabets related to those 3 angles, okay? Interior angle, corresponding angle and alternate angle. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं interior angles. So if I take an example, अगर हम बात करें कि lines are parallel if sum of both angle is equal to 180 degree. Lines will be parallel, lines parallel रहेंगे if the sum of both angles would be 180 degree. Now both angles मतलब वो कौन से दो angles होने चाहिए? If I take an example, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ 2 लाइंस एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन टू बी एज अ ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल की बात करूँ तो ये एक एंगल रहेगा एंड द सेकंड एंगल वुड बी ओवर हियर। अगर इन दोनों एंगल को अगर ऐड करूँ, से फॉर साइड इफ आई टेक एन एग्जांपल ओवर हियर एज यहाँ पर 120 डिग्री है एंड द एंगल ओवर हियर इज 60 डिग्री। नाउ व्हाट वुड बी द सम एडिशन ऑफ बोथ द एंगल्स? इफ आई ऐड बोथ द एंगल्स दैट इज 120 प्लस 60 आई विल बी गेटिंग अ सम इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री आता है, दोनों इंटीरियर एंगल को मिला के 180 डिग्री आता है, मींस वी कैन से दैट दोस 2 लाइंस आर पैरेलल। एंड इफ इन केस अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करता हूं, लाइंस आर नॉट पैरेलल इफ सम ऑफ बोथ एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री।
if sum of both angle is not equal to 180 degree. अगर सपोज करो एक और एग्जांपल कंसीडर किया यहाँ पर, those are the two lines over here and the next part over here is known to be as a transversal. ये थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. If I take an angle over here and angle over here, suppose ये angle का measure है 30 degree and over here we have an angle of 120 degree. And if I suppose to add those two angles, that is 120 and 30, तो 120 और 30 को ऐड करके कितना डिग्री मिलता है? It will be somehow equals to 150 degree, right? तो एंगल का एडिशन कितना आया है? It's equal to 180 degree, sorry 150 degree. यहाँ पर दोनों एंगल को प्लस किया तो कितना डिग्री मिला है? 150 डिग्री, which is can I say not equal to 180 degree. अगर 180 डिग्री नहीं आता है, then we can say that those two lines are not parallel. They will intersect each other, and that's what our postulate says. ये बोलता है, again read करते हैं फिर से, if two interior angle, ये दोनों angle formed on one side of a transversal of two lines, वो दो lines के जरिए और एक transversal के जरिए बनता है, if add up to less than 180 degree, अगर add किया और 180 डिग्री से कम आता है, then those lines will intersect each other. क्या यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हुई है? Yes. So we can say that क्यों लाइन इंटरसेक्ट हुई है? क्योंकि दोनों एंगल का एडिशन कितना डिग्री आया है? 150 डिग्री, which is less than 180 डिग्री. So we can say that अगर 180 डिग्री से कम आता है, if two interior angle का addition is less than 180 degree, then we can say that those two lines are not parallel. वो दोनों lines parallel है क्या? Those two lines are not parallel. Okay. So let's move on. आगे बढ़ते हैं. हमने अभी तक क्या पढ़ा है? Those 5 postulates. Okay. 5 के 5 postulates पढ़ लिए यूक्लिड्स ने जो दिए थे. Let's move on the next part, that is our theorem. Okay. तो हमने actions के ऊपर 5 के 5 actions पढ़ लिए. The second part over here is theorem. Now what do you mean by theorem? अब 9th स्टैंडर्ड में आए हो और you can say हम ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं तो हमें theorem सॉल्व करना पड़ता है, जो हर कोई को हर किसी को थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए. ओके, एंड इट टेक्स सम टाइम टू प्रूव इट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरम? थ्योरम मतलब क्या होता है? एनी प्रॉपर्टी और एल्स अ प्रॉपर्टी इज सपोज्ड टू बी ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली, इट इज देन कॉल्ड एज अ थ्योरम. अच्छा, हम रिकॉल करते हैं एक्सियम के बारे में. एक्सियम क्या था? जो हम या फिर यूनिवर्स एक्सेप्ट कर देता है विदाउट एनी क्वेश्चनिंग. ओके, कोई भी डाउट होने विदाउट एनी डाउट, तो उसको बोलते थे एक्सियम्स. बट थ्योरम के केस में थोड़ा कुछ अलग है. थ्योरम्स हम एक्सेप्ट कब करेंगे? जब उसको लॉजिकली प्रूफ करोगे तो. सो दैट्स व्हाट अ थ्योरम का डेफिनेशन सेज. इट सेज दैट अ प्रॉपर्टी इज सपोज्ड टू बी ट्रू. ये प्रॉपर्टी ट्रू कहलाएगी इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली. इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली, and then we can say that this is known to be as a theorem. And the very important theorem for our life is nothing but a Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से हम सब वाकिफ है. ओके, सो हमने बहुत पहले से पढ़ा है Pythagoras theorem, बट आने वाले टाइम में हम Pythagoras theorem को प्रूव भी करेंगे लॉजिकली, एंड दैट्स व्हाट आवर थ्योरम सेज. ओके, थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है? कि वी हैव टू प्रूव इट बट लॉजिकली. इफ वी प्रूव्ड इट लॉजिकली, देन वी कैन कॉल इट थ्योरम. ओके, लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? लेट्स रिकॉल. The very first part is the actions के बारे में पढ़ा था, and the actions was any, we can say that there are simple statement which we or universe accepted as a true. हम और हमारा universe accept करता है without any questioning, that is known as action. हमने बाद में क्या पढ़ा था? The very first action, that is known to be as if there is one, okay, if there is one and only one line passing through two distinct points, we can say that there is one and only one line passing through two distinct points. If I take another example as there is one and only one line passing through distinct point, the next part would be a circle of given radius can be drawn. A circle of given radius can be drawn taking कितने points? Any points as its center. हम कितने भी points ले सकते, कहीं पर भी points ले सकते हैं. We can draw a circle with that specific radius. And the fourth postulate over here is all right angles are congruent to each other. हर right angles क्या होते हैं? Congruent होते हैं. Fifth postulate क्या था हमारा? अगर if two interior angles का addition turns up to be less than equal to 180 degree, then we can say that those two lines will get intersect each other. Okay, will be getting intersecting each other. And the last part over here is theorem. Theorem के बारे में अगर हम बात करें तो theorem वो ऐसी वो सच्चाई है
जिसे हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। और द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव मिस्ड इज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ओके, फटाफट एक बार फिर से बोलते हैं। वी कैन से दैट एक्सपोर्शनेट की बात करूं तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट मींस वन सिंगल पॉइंट। सेकंड केस वाज, सेकंड क्या था हमारा, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। थर्ड केस वाज, अगर हम सेंटर बदलते हैं, if the radius is same then we can say that all the circles are identical, means all the circles are equal measure। अगर फोर्थ की बात करें तो all right angles are congruent, मतलब हर राइट एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। देन वी कैन से दैट अगर हर जगह पर राइट एंगल बनाए तो वो all angles will be equal to each other। एंड द लास्ट पार्ट वाज क्या था हमारा, बहुत ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट वाज, अगर हम इंटीरियर एंगल को ऐड करें एंड देयर एंगल turns out to be as less than 180 degree, then we can say that those two lines will get intersect each other। थ्योरम के बारे में बात करूं तो वो सच जिसे प्रूफ करने की, लॉजिकली प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।